आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि जब भी आती है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, दशहरा आता है, दीपावली आती है, तो हर साधना करने वाला साधक चैतन्य हो जाता है और चैतन्य होना भी चाहिए। ठीक है, साधना जब नवरात्रि या ग्रहण ऐसे दिव्य पर्व के संयोग आते हैं तो साधनाएं जल्दी सिद्ध होती हैं। इसीलिए जो साधना के विशेष तंत्र के या साधना पक्ष के जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों को आगाह करते हैं, चैतन्य करते हैं और सुप्तावस्था से जागृत करते हैं कि ये साधना का समय, साधना की बेला आ गई। जैसे पढ़ने का एक समय है, पढ़ने का समय मतलब जुलाई से लेकर के मार्च या अप्रैल तक पढ़ाई होती है, ये पढ़ने का समय है। ठीक है, आम का फल आता है, उसका समय है। हर एक फल का, हर एक फूल का, हर एक जो है फसल का एक जो है मौसम आता है, समय आता है। ऐसे ही साधनाओं का भी समय आता है। तो जब जो है ऐसे नवरात्रि आती है या दीपावली आता है तो साधनाएं करनी चाहिए और साधनाएं अति शीघ्र सफल होती हैं। विपरीत कालों में साधना करने से सफलता तो मिलती है लेकिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है और सफलता के चांस कम रहते हैं। लेकिन नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, दशहरा, होली ऐसे समयों में जब आप साधना करते हैं तो साधना जल्दी सिद्ध होती है, सफल होती है और साधना का जो है पूर्ण लाभ आपको अतिशीघ्र देखने को मिल जाता है। अब ये जो साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत लोग मांग रहे थे, कुल देवी या कुल देवता को जागृत करने की साधना। अब कुल देवी और कुल देवता को जागृत करने की साधना करके आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग दुनिया के देवी देवता तीर्थ धाम जाते हैं, लेकिन हम अपने कुल देवी और देवता के बारे में न तो जानना चाहते हैं, न उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, न तो उनको कुछ भोग अर्पित करना चाहते हैं और न उनको कभी हम पूजना और उनको जो है किसी भी प्रकार से उनकी सेवा जो है समृद्धि या समर्पण करना चाहते हैं। ठीक है, जबकि बात यह है कि नियम यह है कि साधना का, भक्ति का जो प्रथम पायदान होता है वो होते हैं पितरदेव। सबसे पहले पूरे संसार में अपने पितरों को पूजना चाहिए। सबसे पहले पितरों का तात्पर्य अपने माता पिता से पूजन आरंभ करना चाहिए। उसके बाद फिर जो है जो मृतक पितर हैं उनको पूजना चाहिए। मृतक पितरों के बाद फिर दूसरी जो श्रेणी की साधना या उपासना है या भक्ति है, श्रद्धा है, आस्था है, वो आता है अपने कुलदेवी या देवता। ये दूसरी साधना और उपासना है। अब न तो आजकल कोई अपने पितरों को पूछता है, न तो कुलदेवी देवता को पूछता है। उसके बाद फिर दुनिया भर के तीर्थ धाम करते हैं और जब अपने 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 घर के देवी देवता, अपने कुलदेवी देवता या अपने पितृ देवता को आप नाराज करके इधर उधर जाएंगे तो वो जो अन्य धामों या तीर्थों के देवी देवता हैं वो भी फल नहीं देते बल्कि श्राप देते हैं। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे पहला जो साधना और आराधना और भक्ति का जगह है वो है अपने पितर, और दूसरा सबसे बड़ा साधना, उपासना, आराधना का जो जगह है वो है अपने कुलदेवी देवता। कुलदेवी देवता जिसके जागृत हैं, जागृत का तात्पर्य है कि जब कुलदेवी देवता भोग नहीं पाते, प्रसाद नहीं पाते, सेवा नहीं पाते, भक्ति और आस्था आप लोगों ने कई कई वर्षों से, कई कई पीढ़ियों से नहीं किया है, तो कुलदेवी देवता कहीं जाते तो नहीं हैं लेकिन मुंह मोड़ लेते हैं, आपके तरफ से जो है अपना पक्ष हटा लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आप उनको सेवा और भक्ति के माध्यम से उनको जागृत कर सकते हैं। तात्पर्य है कि उनका मुख अपने तरफ कर सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि अपने तरफ प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? कुलदेवी और देवता जब जागृत हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति के, तो आपको कहीं दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप जो वो होते ही इसीलिए हैं, आपके कुल के देवी कुल देवता होते ही इसीलिए हैं कि जब आप उनसे कोई भी मनोकामना करें, उनके सामने एक बार जो है करुण हृदय से कुछ भी आप याचना करें वो आपकी पूरी करेंगे। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, तीर्थ करिए, यात्रा करिए, धर्म कर्म करिए, मना नहीं है। किसी अन्य देवी देवता के दरबार में जाइए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अपना कुल देवी देवता छोड़ करके नहीं। यहाँ पूजा करिए, अन्य जगह दर्शन करने जाइए और उनसे याचना करिए कि हमारे जो है कुल देवी देवता की कृपा हमेशा बनी रहे। अन्य देवी देवताओं से ये याचना करिए और कुल देवी देवता की सेवा करिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से दुनिया में कहानियां आपको मैं बता दूंगा कि केवल कुलदेवी की सेवा करके, अपने पितरों की सेवा करके दुनिया में वो क्या नहीं पाया जो उन्होंने सोचा है, वो क्या ऐसा है कि जो अलभ्य से अलभ्य वस्तु न प्राप्त कर लिया हो। तो कुलदेवी देवता की साधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि जैसे शुभ पर्वों पर कुलदेवी देवता, नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि के शुभ पर्वों पर जब कुलदेवी देवता की साधना होती है
तो कुलदेवी कितने भी सुप्तावस्था में हो वो जागृत होते हैं और जागृत होने के बाद अपने संभावित वंश के ऊपर, वंशजों के ऊपर कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। तो जो लोग ये साधना सीखना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। ये पूरा मंत्र साबर श्रेणी का मंत्र है, पूरा मंत्र आपको सिखाएंगे, पूरी विधि सिखाएंगे और लाइफ टाइम मार्गदर्शन के सहित कभी भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार के शंका समाधान को आप जो है हमसे या हमारे एक्सपर्ट की जो टीम है उनसे आप जानकारी कर सकते हैं। ये पूरा आपको जो है प्रोसेस आपको हिंदी लेख माध्यम से साबर मंत्र श्रेणी के सहित सिखाया जाएगा। तो जिन लोगों को अपने कुलदेवी देवता की विशेष कृपा अनुकंपा प्राप्त करनी हो और चाहते हो कि कुलदेवी का किसी भी प्रकार का बंधन ना रहे, किसी भी प्रकार से वो हमसे जो पक्ष दूर किया है वो पक्ष हमारे तरफ हो जाए, हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, अहेतु की करुणा हो जाए, तो आप लोग ये मंत्र सीख करके और साधना करिए और कोशिश करिए कि हर नवरात्रि में ये साधना आप एक बार दोहरा लें। घर का कोई भी सदस्य दोहरा सकता है, साधना करते रहेंगे। माता कुलदेवी देवता की विशेष कृपा हमेशा के लिए आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। राधे राधे।